पंजाब में ऑपोजिशन पर पर्चे वापस लेने पर हुकूमत रजामंद। ऑपोजिशन ने मुतालबा मनवा लिया। हुकूमत का मुकदमात वापस लेने का ऐलान। पंजाब असेंबली का इजलास 6 घंटे ताखीर का शिकार रहा। हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान में मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। पहले दोनों दौर नाकाम रहे। डेडलॉक खत्म ना हो सका। हुकूमत ने मुतालबात मानने से साफ इनकार किया। तीसरे दौर में बर्फ पिघली, मुज़ाकरात कामयाब हुए। राना मशहूद ने कहा कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया। ऑपोजिशन पर मुकदमात वापस होंगे। इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ऑपोजिशन अरकान भड़क उठे। माहौल कशीदा हो गया। ऑपोजिशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में तलब करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी दोपहर से असेंबली में मौजूद रहे। सलमान रफीक ने कहा ऐवान में आउटसाइडर्स कौन थे, जवाब तो देना पड़ेगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 5% इजाफा होगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ मंजूर कर ली। सूबे में विफाक की तर्ज पर तमाम एडहॉक रिलीफ तनख्वाहों में जम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पेरिटी अलाउंस भी देगी। डिस्पेरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। सेक्रेटेरिएट, CM ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% ही इजाफा होगा। मजमूई तौर पर 3229 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश होगा। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए MOU की भी मंजूरी। हमजा शहबाज कहते हैं बजट में आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट पेश। सरकारी दफातर में जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा। तारीख में पहली मरतबा 63,000 मुलाजमीन को भी मुस्तकिल कर दिया गया। पेट्रोल और दीगर अखराजात में कमी के लिए इस्लाहात। पेट्रोल के बेदरेग इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकारी मुलाजमीन और महकमों को फ्लीट कार्ड देने का फैसला। एग्जीक्यूटिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 418 रुपए मुख्तस। खवातीन के लिए स्पेशल स्कीम के तहत 3.5 अरब, बुजुर्गों और ख्वाजासराओं के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए। मुफ्त अद्वियात के लिए 10 अरब रुपए। 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। सेहत, तालीम, पुलिस और तवानाई के बजट में खातिर खा इजाफा। फी किलो नस्वार 5 रुपए महंगी। बजट को सूबाई हुकूमत ने खुददार बजट का नाम दिया। ये जमहूरियत नहीं है, ये जो लोग आए हैं ये एजेंडा पे आए हैं और इस एजेंडा पे पाकिस्तानी नहीं फीचर करते। इन्होंने अपनी जात पहले तो चोरी बचानी थी, जो मैंने आपको बताया। अब धांधली से इलेक्शन जीतना है, मुखालिफों के पास पुलिस के जरिए केसेस करवाने हैं और जो हुक्म वहां से आएगा वॉशिंगटन से वो इन्होंने मानना है। चेयरमैन PTI इमरान खान के हुकूमत पर वार। कहा ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों में रूस से तेल खरीदने की जुर्रत नहीं। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर कीमतें 25 रुपए कम कर दी। अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज पर अमल कराने के लिए हम पर यह हुकूमत मुसल्लत की है। 2 माह में ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। बिजली और गैस भी महंगी कर दी गई। 2 माह में जो महंगाई हुई वो 3 बरस में नहीं हुई। उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द होंगे। मौजूदा हुकूमत ने नैब को खत्म कर दिया और अब FIA पर अपने लोग लगा दिए हैं। मौजूदा हुकूमत एक एजेंडे के तहत आई है। जो हुक्म वॉशिंगटन से आएगा वही मानना है। इल्जाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम सफदर से अहकामात लेता है। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। वफाकी वजीर चौधरी सालेह हुसैन के घर आमद। चौधरी शुजात हुसैन, तारिक बशीर चीमा समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। चौधरी शुजात हुसैन बोले काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खात में खात डालकर खड़ी है, अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। आवाम को फिर बिजली के झटके। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 99 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। जून के बिलों पर इत्तलाक होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना।
की जो शरह थी वो बढ़ी हुई थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी पाकिस्तान में जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो आते ही हमने 400 रुपये आटा 10 किलो का बैग कर दिया। यूटिलिटी स्टोर की खैबर पख्तूनख्वा में तादाद जो है वो कम है, तो उसको पूरी करने के लिए 6 तारीख को उसमें 100 मोबाइल यूनिट्स ऐड किए गए, जो 550 रुपये मार्केट प्राइस है इस वक्त 1 किलो घी की, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसको 300 रुपये किलो कर दिया गया है। इमरान खान ने जानबूझकर IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के वार, कहा इमरान खान तो कहते थे आटा और प्याज सस्ता करने नहीं आए, बैरूनी साजिश का खत निकालने वालों की साजिश पीछे रह गई। आज वो महंगाई के लेक्चर दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 1 माह में आटा, चीनी और घी सस्ता कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में मिलेगा, घी 300 रुपए किलो दस्तयाब होगा। पिछले 4 साल में अवाम महंगाई की जद में रहे। मौजूदा हुकूमत को आए हुए 2 माह हुए, हम अवाम की मुश्किलात को कम करने का सोच रहे हैं। हुकूमत के दावे और वादे गलत साबित हुए। लोड शेडिंग का भूत अवाम को मजीद खौफजदा करने लगा। बिजली बंदिश का दौरानिया पहले से बढ़ गया। शदीद गर्मी में शहरियों को बेहाल कर दिया। कारोबार ठप। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में दौरानिया 5 से 7 तक पहुँच गया। इस्लामाबाद में भी 4 घंटे बिजली की बंदिश। शॉर्टफॉल 5673 मेगावाट हो गया। लेस्को चीफ के मुताबिक रीजन में 3 से 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। डॉलर की रुपए पर अंधाधुंध चढ़ाई। रुपया बेकदर। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये 50 पैसे इजाफा। 203 रुपए 85 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 4 शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। PIA का खसूसी तैयारा कराची से हल्ब पहुंच गया। कौमी एयरलाइन की परवाज से 169 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। खसूसी परवाज आज ही वापस कराची पहुंचेगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। हवाई सफ़र भी महंगा। अंदरून और बैरून मुल्क PIA के किरायों में 25% इजाफा। लाहौर से दुबई, शारजा, कराची, टोरंटो, दमाम और सऊदीया जाने वाली फ़्लाइट्स महंगी। लाहौर से कराची PIA के 2 तरफा टिकट 64,150 रुपये की हो गई। बिजनेस क्लास का 2 तरफा किराया 86,000 रुपये हो गया। कराची से इस्लामाबाद का 2 तरफा किराया 46,600 रुपये हो गया। लाहौर से टोरंटो का 2 तरफा किराया 4,58,000 रुपये हो गया। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज। इमरान खान ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने 11 मई को कौमी असम्बली में PTI के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंसेस को खारिज किया, जो कि गैर आईनी फैसला है। इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत मौजूद थे, फिर भी अदम शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंसेस खारिज हुए। इमरान खान ने दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिला वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। हमारे खिलाफ मन घड़त केस बनाए गए। PTI क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमने एहतजाज के हक से तजावुज़ नहीं किया। हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है।
डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है, ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है, और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है, जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। शेख रशीद की एक बार फिर हुकूमत गिरने की पेशगोई, कहते हैं जल्द हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली है। अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने मजीद कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में फैसला आवाम ने करना है। नई दिल्ली के जमहूरी चेहरे की हकीकत दुनिया के सामने है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने अपने जालिमाना और जाबिराना रियासती आलाकार को भारतीय मुसलमानों को सरे तस्लीम खम करने के लिए इस्तेमाल किया है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तवज्जो NRO 2 पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक लम्हा पाकिस्तान की आवाम और मुल्की मशरक के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। रुपए की कदर में कमी के बाद $1 $204 का हो चुका। महंगाई की शरह 24% हो गई। आटा, घी, पेट्रोल, बिजली, गैस समेत हर चीज महंगी हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची बिजली की लोड शेडिंग पर शदीद बरहम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, नून लीग बताए जो पावर प्लांट लगाए थे उनका क्या हुआ, अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ज़राअत के लिए बाकायदा टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा, हुक्मरानों को आवाम का कोई एहसास नहीं, 2000 रुपए देने का ऐलान करके गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जमात इस्लामी का 17 जून को बल्दियाती कन्वेंशन कराने का भी ऐलान। आइंदा माली साल से FBR और नादरा के दरमियान शहरियों की आमदन और टैक्स मालूमात शेयर करने की तजवीज़ पेश। बाकायदा मंजूरी अगले फाइनेंस बिल में दी जाएगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद FBR किसी भी टैक्स गुजार या शोबे के बारे में नादरा से मालूमात हासिल कर सकेगा। नादरा मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। इतलाक़ आइंदा माली साल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर खजाना बजट पेश करेंगे। सिंध के आइंदा माली साल के बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पेंशन में भी 15% इजाफा किया जाएगा। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 332 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे के तमाम अस्पतालों के बजट में 10% इजाफा किया जाएगा। कराची में गैर मुल्की मालियाती इदारों की मुआवनत से चलने वाले तरक्याती मनसूबों के फंड्स दुगने हो गए। विफाकी बजट दस्तावेजात के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड, रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट, कराची वाटर बोर्ड समेत दीगर मनसूबों के लिए 37 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। फंड्स वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और फ्रांस से मिलेंगे। कौमी असम्बली में बजट बहस का आगाज। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं, इस वक्त हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रोज़ बरोज़ कर्ज़ों के बोझ तले दबता जा रहा है। गरीब को सहूलियात देने से मुआशी तरक्की होगी। गरीब और मिडिल क्लास के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। बिजली और डीजल पर सब्सिडी दी जाए तो पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील हो सकता है। हुकूमत ने इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई लेकिन स्मगलिंग नहीं रुकी। IMF से जान छुड़वाने के लिए देर पा मनसूबाबंदी की जाए। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर का नोटिस देने के लिए कोई मौजूद न था। वज़रा और मेंबरान एक दूसरे से गपशप लगाते रहे। जल्द तकरीर ख़त्म करने पर ख्वाजा आसिफ ने राजा रियाज को सीट पर जाकर शाबाश दी। बजट के बाद काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का पहला इजलास।
यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों घी की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज की मंजूरी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अदायगियों के इजरा की समरी भी मंजूर। वफाकी शरई अदालत के लिए 74 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर आज खुद बेनाम हो चुके। वसीम अख्तर कहते हैं जिन हालात से मुत्तहिदा गुजर रही है वो सबके सामने है। शहरियों के मसाइल हल होने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। जरदारी और बिलावल भी मुत्तफिक हैं कि MQM के मुतालबे मंजूर होने चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं टेक्नोलॉजी से करप्शन और बद इंतजामी में कमी लाई जा सकती है। शफाफ निज़ाम यकीनी बनाकर टैक्स नेट में इजाफा किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से फंड्स की करप्शन, अंडर इन्वॉइसिंग और रिश्वत को रोका जा सकता है।